जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस समय साउथ सिनेमा से जिस तरह के जेम्स निकल कर सामने आ रहे हैं, मतलब बॉलीवुड चाहकर भी उसके करीब नहीं पहुंच पाएगा। जब भी हम बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर इन्हीं का नाम सुन रहे थे कि ऐसे में PS1 का नाम सामने आ गया। PS1 के नाम का जिक्र ही हुआ था कि उसका टीज़र सामने आ गया, और टीज़र में जिस प्रकार के विजुअल्स दिखाई दिए हैं, एक बात तो क्लियर हो चुकी है, केजीएफ, आरआरआर, बाहुबली की लीग में एक और नया जेम जुड़ने वाला है, जिसको कि मणिरत्नम ने बनाया है। मतलब यहाँ पर साउथ सिनेमा ये सोच ही नहीं रहा है कि हमें किसी से compete करना है, हमें कुछ और करना है। वो बस अपनी ही लीग को लगातार अपस्केल करते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा अपस्केल कर चुके हैं कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अब उसके धरातल के ऊपर इस तरीके से गिर चुका है कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉलीवुड में तो जुग जुग जियो तरह की मूवीज़ बनती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से बनती हैं। उद्देश्य तो खैर साउथ सिनेमा का भी पैसा कमाने का रहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये मेक श्योर करते हैं कि पब्लिक को जो ट्रीट परोसने के लिए जा रहे हैं, पब्लिक को उसके ऊपर पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मणिरत्नम के PS1 के बारे में, और क्यों वो इतना खास है कि उसकी चर्चा बॉलीवुड के कानों से कोसों दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन लम्हों का मणिरत्नम के फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया। निर्माताओं ने फैंस से वादा किया था कि जल्दी ही पेन्नियन सेल्वन का टीजर आएगा, और ये वादा शानदार अंदाज में पूरा हुआ। जब हम फिल्म के टीजर को देखते हैं तो जैसा ट्रीटमेंट निर्माता निर्देशक ने फिल्म को दिया है, हम इसकी भव्यता में आखिर खो ही जाते हैं। टीजर में चाहे वो राजमहल के सेट हों या फिर युद्ध और बंदीगृह हों, जो जो चीज़ें हमने देखी, हैरत इसलिए भी हुई कि शायद ही कभी हमने ये सोचा कि पर्दे पर कोई निर्माता निर्देशक ऐसा कुछ दिखा पाएगा। टीजर ने बता दिया है कि साउथ फिल्मों की भव्यता की कहानी एक नए लेवल पर पहुंचती जा रही है। मणिरत्नम की फिल्म PS1 पोन्नियिन सेल्वन, जो कि एक उपन्यास पर आधारित है, रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। पोन्नियिन सेल्वन में सेट्स की भव्यता और कैमरे का कमाल तो सामने आया ही है, रहमान ने संगीत से जादू भी जगाया है। फिल्म में ऐश्वर्या राय भी हैं, जो भला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं जब बात बाकी के एक्टर्स की करते हैं, तो जैसा ट्रीटमेंट मणिरत्नम ने फिल्म में बाकी लोगों को दिया है, खुद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि अगर इस फिल्म को बनाने के लिए मणिरत्नम ने लंबा वक्त लिया, तो वो सिर्फ यूं ही नहीं लिया। जाहिर सी बात है, अपनी इस फिल्म के लिए मणि ने कड़ी मेहनत करी है। जो प्रोडक्ट उस मेहनत के जरिए निकला है, वो आने वाले वक्त की ब्लॉकबस्टर PS1 है। फिल्म के टीजर पर पूरी तसल्ली के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि 500 करोड़ के बजट में बनी PS1 भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। जैसा कि हम ऊपर ही आपको बता चुके हैं कि पोन्नियिन सेल्वन मूवी महान लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति की 1955 में आई नॉवेल पोन्नियिन सेल्वन पर बेस्ड है। इसलिए फिल्म है तो एक पीरियड ड्रामा, मगर जो चीज़ें इसे खास बनाती हैं वो हैं इसकी कहानी। अब जब जिक्र कहानी का हुआ है, तो फिल्म का बैकड्रॉप की बात करें तो यह है 10वीं शताब्दी का। फिल्म दक्षिण भारत के वीर और पराक्रमी राजा अरुलमोजी वर्मन और चोल राजवंश को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिल्म में अरुलमोजी वर्मन के उस सफ़र को पर्दे पर दिखाया गया है, जो एक साधारण से राजकुमार से दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बनने के बीच उन्होंने तय किया। फिल्म जिस नॉवेल से प्रेरित है, भले ही वो एक फिक्शन हो, लेकिन जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, तो यही मिलता है कि अरुणमोजी वर्मन, जिन्हें बाद में महान चोल सम्राट राजा चोल के नाम से जाना, उनके लिए उस गौरवशाली इतिहास को बनाना इतना भी आसान नहीं था। तमाम चुनौतियां थी जिन्हें उन्होंने पार लगाया, और वो किया जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया गया। फिल्म का ट्रेलर आने में भी वक्त है, इसलिए फिल्म की ठीक ठीक कहानी क्या है, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लग सकते हैं। लेकिन इस फिल्म की यूएसपी को लेकर एक्टर विक्रम के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को माना जाता है। तो ये जानकारी उनके रोल के लिए मिल रही है कि यदि उस पर यकीन किया जाए तो फिल्म में ऐश डबल रोल में है और ग्रे शेड में है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऐश्वर्या की एक्टिंग दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी होगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म का शुमार अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में है। इसलिए जब हम टीजर को देखते हैं, तो चाहे वो रहमान का म्यूजिक हो या फिर फिल्म के ग्राफिक और VFX, जो कि कुछ भी दर्शकों के लिए मणिरत्नम ने पेश किया है, वो बतौर निर्देशक उनका अनुभव दर्शाता है। जिस बात के लिए फिल्म के टीजर का प्रोत्साहन होना चाहिए, वो है सीन्स का सिलेक्शन। टीजर में दर्शकों के लिए क्यूरियोसिटी का स्कूप छोड़ा गया है, और ऐसा कुछ नहीं है जिसे व्यर्थ कहा जा सके। सोचने वाली बात यह है कि अगर फिल्म का टीजर इतना शानदार है, तो ट्रेलर कैसा होगा और फिर मूवी कैसी होगी। ध्यान रहे, PS1 एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, और जब जब बात ऐसी फिल्मों की होगी, तो मुगल आजम के बाद जो फिल्में हमारे दिमाग में आती हैं, वो है राजमौली की बाहुबली। ऐसे में जब हम मणिरत्नम के PS1 को देखते हैं, तो महसूस यही होता है कि मणि के रूप में भारतीय सिनेमा को वो निर्देशक मिल गया है, जो राजमौली को चुनौती उन्हीं के अंदाज में दे सकता है। बहरहाल, क्योंकि PS1 मणिरत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए टीजर देखने के बाद मणि से कहीं ज़्यादा इंतज़ार हमें इस फिल्म का है। कोविड की वजह से भले ही फिल्म की रिलीज़ 2 बार टल चुकी है, लेकिन अब जबकि फिल्म आ रही है, तो हमारे लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म सफलता के लिए जो मानक अभी तक राजमौली ने स्थापित कर दिए हैं, उन मानकों से कैसे पार पाती है, और क्या ये अपनी एक अलग पहचान बना पाती है, जिस तरीके से बाहुबली के सामने KGF ने बनाई है।
क्योंकि केजीएफ और बाहुबली 2 अलग अलग मूवीज़ थी, लेकिन यहाँ पर PS1 का मुकाबला सीधे तौर पर बाहुबली से ही होगा, क्योंकि वो भी एक पीरियड ड्रामा थी और ये भी एक पीरियड ड्रामा है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।